डियर स्टूडेंट, क्लास 12th की रसायन में आज हम लोग पी ब्लॉक तत्वों के अंतिम वर्ग 18 उत्कृष्ट गैसें तथा अक्रिय गैसों के विषय में पढ़ेंगे। आज से हम लोग उत्कृष्ट गैसों के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। उत्कृष्ट गैसें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान जैसी गैसें हैं जो निष्क्रिय अवस्था में प्रकृति में पाई जाती हैं। उत्कृष्ट गैसें, इनके विषय में हमारा 7 का डी पार्ट है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स अक्रिय या उत्कृष्ट गैसें। पी ब्लॉक एलिमेंट्स इनर्ट और नोबल गैसें। दीर्घाकार आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के वर्ग 18 वर्ग 18 शून्य वर्ग जिसे कहते हैं, जैसा कि हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जिसमें से बोरान एवं कार्बन परिवार के तत्वों को हमें 11th में पढ़ना था। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या ये आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाला वर्ग, हैलोजेंस और ये उत्कृष्ट गैस हीलियम, नियान, जहाँ पर हीलियम उपस्थित है। इस वर्ग को आज हम पढ़ रहे हैं। 7 वर्ग स्थित हैं। इस वर्ग में कुल 7 तत्व उपस्थित हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस तत्व कहा जाता है। इन्हें हीलियम He, नियान Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr, जीनान Xe, रेडान Rn तथा अनअक्टियम UuO अनअक्टियम के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि 100 से अधिक तत्वों को 11th क्लास के तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था, तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण में, कि 100 से अधिक तत्वों को, 100 से अधिक के परमाणु क्रमांक के तत्वों का नामकरण कैसे किया जाए। उसी के आधार पर अनअक्टियम इसका नाम रखा गया 118 परमाणु क्रमांक का। सामान्य ताप पर ये सभी गैसीय अवस्था में होती हैं, गैसें हैं। यदि टेम्परेचर को नॉर्मल रखा जाए तो ये हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडन सारी की सारी गैसें गैस के अवस्था में ही पाई जाएंगी। हीलियम को छोड़कर शेष सभी तत्वों के बाह्य कोश में अष्टक कंप्लीट होता है, जबकि हीलियम के बाह्य कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी उत्कृष्ट गैसों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस व्यवस्था को स्थायित्व की अवस्था कहा जाता है और इसी अष्टक की व्यवस्था को प्राप्त करने के कारण अक्रिय गैसें उत्कृष्ट अवस्था में या निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। रेडान आर्यन को छोड़कर शेष सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। रेडान अकेला एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, परंतु वायुमंडल में अक्रिय गैसों की मात्रा बहुत ही कम है, इसलिए इन गैसों को हम दुर्लभ गैस या रेयर गैसेज भी कहते हैं। उत्कृष्ट गैसों को हम रेयर गैसें भी कहते हैं। अब इनकी स्थिति विद्युत ऋणात्मकता के लिए वर्ग 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। शून्य वर्ग 18 में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान। और इधर ये अगला फिर से अगला आवर्त एक तरह से स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट ए, जहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। मीन्स कि यहीं से यह आवर्त सारणी का एक पार्ट समाप्त हो जाता है और अगला नया आवर्त यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर हीलियम 2 है तो लिथियम 3 आपका यहाँ पर न हो करके नीचे नए आवर्त से स्टार्ट होता है। तो इनके मध्य में ये स्थित है। प्रश्न एक दिया हुआ है, NH2NP6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तत्व अक्रिय क्यों होते हैं। मीन्स यदि कोई ऐसा तत्व जिसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 है, उसे हम अक्रिय क्यों कहते हैं। अथवा दूसरा प्रश्न उसी का दूसरे टाइप से किया है प्रश्न को, कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है, इनको आवर्त सारणी के किस समूह में स्थान दिया जाएगा और क्यों। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। दूसरा 1s2 2s2 2p6। तीसरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6।
तो इसका आंसर जब करेंगे तो दीर्घाकार आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के वर्ग 18 शून्य वर्ग में स्थित तत्वों हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान तथा रेडान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नवत है। या फिर इसका प्रश्न हम इस प्रकार से भी कर सकते थे कि शून्य वर्ग के तत्वों या वर्ग 18 के तत्वों के स्थिति की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर हीलियम तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 2 है 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। नियान हीलियम नियान 1s2 2s2 2p6, आर्गन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्रिप्टन 36 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 और जेनान 54 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6। अब यहाँ पर नियम का ध्यान नहीं दिया गया है, n+l रूल का ध्यान न दे करके एक कोष के सारे तत्वों को एक साथ लिख दिया गया है। रेडान 86 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6। तो इन तत्वों के विन्यासों को यदि हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो क्या पाते हैं कि इनके बाह्य कोश में 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 5p6 या फिर 6s2 6p6 है। तो हम क्या कहेंगे, उपरोक्त तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को यदि हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो ज्ञात होता है कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np6 है। अतः इन तत्वों को सामूहिक रूप से p ब्लॉक के वर्ग 18 में स्थान देना उचित होगा, शून्य वर्ग में स्थान देना उचित होगा, क्योंकि इनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था अष्टक व्यवस्था पूर्ण है। उपस्थिति अक्रेंस, उत्कृष्ट गैसें रासायनिक बंध नहीं बनाती। कोई भी उत्कृष्ट गैस हो जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान इत्यादि, ये कोई भी रासायनिक बंध सामान्यतः नहीं बनाती। इसी कारण ये संयुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, यौगिक की अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। प्रकृति में ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। वायुमंडल में रेडान को छोड़कर शेष सभी उत्कृष्ट गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में इनका प्रतिशत मात्रा बहुत कम 1% से भी कम होता है, आयतन अनुसार 1% होता है। वायु में उपस्थित गैसों का आयतन प्रतिशत 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा उत्कृष्ट गैसें व शेष अन्य गैसें मिलकर 1% बनाती हैं। आवर्त सारणी में स्थान, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ के समय तक उत्कृष्ट गैसें ज्ञात नहीं थी। जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को बनाया उस समय तक उत्कृष्ट गैसें ज्ञात नहीं थी, इसलिए मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में इनके लिए स्थान नहीं छोड़ा था। जब मेंडलीफ ने मूल आवर्त सारणी बनाया था तो उस समय इनकी कोई खोज या चर्चा थी ही नहीं कि ऐसी प्रकृति में कोई गैसें हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने इनके लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था। हीलियम तथा आर्गन की खोज के पश्चात 1896 में रैमजे ने आवर्त सारणी में शून्य वर्ग जोड़ने की सलाह दी। विलियम रैमजे। इस वर्ग के अन्य तत्वों की खोज के पश्चात इनको भी शून्य वर्ग में स्थान दे दिया गया। इस प्रकार आज की डेट में हम लोगों ने दीर्घाकार आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के वर्ग 18 जिसे शून्य वर्ग कहते हैं, जिसके अंतर्गत उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें आती हैं, उनका परिचय पढ़ा, उनके विषय में हमने जाना। मिलते हैं अगले टर्न पर इनकी विस्तृत जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।